हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो सब लोग मस्त रहोगे और अच्छे से आपका बोर्ड का प्रिपरेशन चल रहा होगा। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में स्टार्ट किया था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7.4 और उसका हम लोगों ने कुछ बेसिक देख लिया था जो उसमें फॉर्मूलाज थे और एक फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, हम लोगों को सेगमेंट निकालना था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो एंड वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो लाइक करना मत भूलना भी एंड शेयर करना भी मत भूलना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो बढ़ते हैं हमारा जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है? O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ए मार्क PQR इज 60 डिग्री। PQR इज 60 डिग्री। अगर QR 60 डिग्री है तो ये भी हमारा थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, OP दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। OP अगर 10 है तो ये भी हो जाएगा, OR भी 10 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, और हम लोगों को पूछा है कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, PQR का क्या करना है? एरिया निकालना है जो एक शेडेड रीजन है। और इसमें हम लोगों को अब करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा फंडा मैं बता दे रहा हूँ। एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। फॉर्मूला क्या था हमारा? आर स्क्वायर इन ब्रैकेट थीटा पाई इन अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा जो रेडियस है ये हमारा रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये मतलब हमारा आर है। तो हमारा फॉर्मूला में क्या लग जाएगा? आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, थीटा कितना है? 60 डिग्री, और पाई का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है 3.4 एंड √3 की भी वैल्यू दी हुई है 1.73। ये हम लोगों को गिवन में दिया हुआ है। अब करना कुछ नहीं, हमको पुट दीज वैल्यूज इन फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूला के अंदर हमको ये वैल्यू को पुट करना है। जब भी हमने ये वैल्यू को पुट किया तो आर स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर, थीटा की जगह पे 60, पाई का वैल्यू 3.14 हम लोगों को दिया हुआ है और 360 ये लिख दिया। साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? साइन 60 और अपॉन 2। ये स्टेप क्लियर हो गया रहेगा आप लोगों को। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। ये कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 6 रिमेनिंग बचा, तो 6/36 इंटू 3.14 माइनस साइन 60। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, इसको एज इट इज रखा है हम लोगों ने। जो भी कर रहे हैं फिलहाल हम लोग ये साइड में सॉल्यूशन कर रहे हैं। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, क्या बच गया यहाँ पे? 3.14। नेक्स्ट स्टेप में क्या है? फिर 100 को एज इट इज लिखा, 3.14 अपॉन 6 माइनस साइन 60 अभी भी एज इट इज रखा है। लेफ्ट राइट हैंड साइड में हम लोगों ने इस साइड कुछ भी नहीं किया, जो भी करना था यहाँ पे किया। अब हम लोग आ जाते हैं ये साइड में, लाइन मार देता हूं जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। अब ये 100 को एज इट इज रखा, 3.14 और 6। अब लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे किया है। साइन 60 का वैल्यू आप लोगों को पता रहेगा, मैंने पहले ही बोला कि वो चार्ट याद रखना। अगर चार्ट वैल्यू चार्ट आप लोगों ने नहीं याद किया तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। यहाँ पे लिख देना साइन 60 इक्वल टू √3/2 अपॉन 2। ये यहाँ पे डिवीजन में, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में। तो 100 3.14 अपॉन 6 माइनस √3/4। यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोगों को मालूम है कि हमारे जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। इसको करना क्या है? हमको सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो 6 2 जा 12 और 4 3 जा 12, 12 हो जाएगा। 12 करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 3 से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगहों पे। ठीक है, बाकी एज इट इज रखा है मैंने इसको। अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6.28 हो जाएगा और 2 6 जा 12 और 3 इंटू √3 मीन्स 3√3/12। अब हमारा डिनोमिनेटर दोनों जगह पे सेम हो गया है, तो डिनोमिनेटर को मैंने सिर्फ नीचे ले लिया और ये माइनस 6.28 माइनस 3.√3, बट √3 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1.73। यहाँ तक समझ में आया? अब इसको क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे। पहले मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 इंटू 1.73 कितना हो जाएगा? 5.19। तो ये एज इट इज रखा है हम लोगों ने। 6.28 माइनस 5.19 कितना होता है आंसर? 1.09/12। अब
क्या करना है, ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन 100 इंटू 1.09, तो कितना हो जाएगा ये 109/12। जब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड एरिया का जो वैल्यू है कितना है 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरीके से हमको ये सॉल्व करना था, बहुत ईजी है। सेम इसके ही जैसा डिक्टो, कुछ भी नहीं है, सेम फॉर्मूला जिसमें भी अप्लाई करना है और वैल्यूज पुट करना है। थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, तो मैं आपको वो नहीं करा रहा हूँ, आपको थर्ड क्वेश्चन होमवर्क है। हम लोग डायरेक्ट बढ़ रहे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की तरफ क्या बोल रहा है, इफ ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल पी क्यू इज अ कॉर्ड। ये हमारा जो पी क्यू क्या है, ये कॉर्ड है। एंगल पी ओ क्यू कितना है 90 डिग्री। एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना दिया हुआ है 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड रेडियस, और यहाँ पे हमको पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14। चलो अब हम लोग को दिया हुआ क्या क्या है, पहले वो लिख लेंगे। पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, दिया हुआ है, गिवन है। पी ओ क्यू 90 डिग्री, पाई का वैल्यू दिया है 3.14। एरिया ऑफ शेडेड रीजन पी आर क्यू का कितना दिया हुआ है 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या, यहाँ पे रेडियस, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अभी तक हम लोग को रेडियस दिया हुआ रहता था, एरिया फाइंड आउट करना रहता था। अब क्या किया है, एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन देख के डरना नहीं, फॉर्मूला वही रहेगा, मेथड वही रहेगा, सॉल्यूशन भी वही रहेगा, कुछ डरना नहीं है, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन का इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर इन ब्रैकेट थीटा अपॉन पाई, थीटा अपॉन पाई अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा। एरिया दिया हुआ है 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर हम लोगों को पता नहीं है। थीटा का वैल्यू कितना है 90, पाई का वैल्यू 3.14, 360 एज इट इज माइनस साइन थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे साइन 90 अपॉन 2, 114 एज इट इज, आर स्क्वायर एज इट इज, 0 यहाँ पे कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, तो 9/36 यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा इंटू 3.14 साइन 90/2। इसको हम लोगों ने ऐसे ही लिखा है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया हमारा 3.14/4। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 लिख दिया, 1/2, ठीक है। 114 एज इट इज, आर स्क्वायर एज इट इज 3.14। अब यहाँ पे भी हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 2/4। ये स्टेप तक क्लियर हो गया। अब आते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, 3.14 माइनस 2/4, ये भी सेम रहेगा, माइनस करने के बाद 1.14/4 रिमेनिंग बचता है। अब आर स्क्वायर, अब यहाँ पे होता है मल्टीप्लीकेशन, 4 इंटू 114, और आर स्क्वायर को हम लोगों ने बाहर लिया है, तो क्या होगा ये भी डिवीजन में आ जाएगा। तो ये वाला स्टेप में हम लोगों ने वही काम किया हुआ है, 4 इंटू 114 या 114 इंटू 4, 114 इंटू 4 अपॉन 1.14। आर स्क्वायर 4 इंटू 114 कितना होता है 456 अपॉन 1.14, ठीक है। आर स्क्वायर को वैसे ही रखा है हम लोगों ने 456। अब देखो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो मैंने डेसिमल हटाने के लिए क्या किया है 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो 456 इंटू 100 कितना हो जाएगा 45,600 अपॉन 114। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 400। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो आर अभी इसमें बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसको अंडर रूट में लेंगे 400 को, अंडर रूट में आने के बाद क्या हो जाएगा, हमको मालूम है कि 400 किसका स्क्वायर है 20 का, तो आर का वैल्यू कितना मिल गया हम लोगों को 20, मीन्स रेडियस कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये फोर्थ वाला भी, कुछ नहीं करना था हम लोगों को, बस इसमें एरिया दिया था और रेडियस फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें हमको माइनर एरिया और मेजर एरिया दोनों फाइंड आउट करना है, ठीक।